हेलो दोस्तों, TGMP फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं आधुनिक भारत। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली था। भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? ये था वास्को डी गामा। कौन था? वास्को डी गामा था, जो 20 मई 1498 ईस्वी को भारत के पश्चिमी तट पर, भारत के पश्चिमी तट यानी कालीकट पहुंचा था। कहाँ पहुंचा था? कालीकट पहुंचा था। यहाँ का शासक जैमोरिन ने उसका स्वागत किया था और वास्को डी गामा ने एक नई मार्ग की खोज की, जो भारत और यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज की, जिससे व्यापार में लोगों को सहायता मिली। अब दोस्तों यहाँ देखना है, कहीं कहीं 20 मई की जगह पर 17 मई भी रहता है, तो इसको ध्यान में रखना है। 20 मई की जगह पर 17 मई भी किसी एग्जाम में पूछा गया है। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वास्को डी गामा दूसरी बार भारत कब आया था? तो वास्को डी गामा दूसरी बार जो भारत आया था वह 1502 ईस्वी में आया था। कब आया था दोस्तों? 1502 ईस्वी में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्को डी गामा को भारत पहुंचने पर उसका स्वागत किसने किया था? तो वास्को डी गामा को भारत पहुंचने पर उसका स्वागत मतलब पश्चिमी तट का जो शासक था, कालीकट का जो शासक था, जैमोरिन ने उसका भव्य स्वागत किया था। कौन किया था? जैमोरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर कौन आया था? भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर कौन आया था? तो वो था फ्रांसिस्को द अल्मेडा। कौन था दोस्तों? फ्रांसिस्को द अल्मेडा, जो 1505 ईस्वी में भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया था। उसके बाद दोस्तों आज का पांचवा क्वेश्चन है, अलबुर्क ने 1510 ईस्वी में गोवा को जीता था। किससे जीता था गोवा को? तो बीजापुर का उस समय शासक था यूसुफ आदिल शाह। उससे क्या किया था उसने? मतलब गोवा को जीता था। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि अलबुर्क ने बीजापुर को कब जीता? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 1510 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगाली ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली? व्यापारिक कोठी कहने का मतलब है, कोठी का मतलब होता है फैक्ट्री। क्या होता है? कोठी का मतलब क्या होता है? फैक्ट्री होता है। तो इसने सबसे पहले व्यापारिक कोठी पुर्तगालियों ने खोला था कहाँ? कोच्चि में खोला था। कहाँ खोला था दोस्तों? कोच्चि में खोला था। व्यापारिक कोठी कब खोला गया था? कहाँ खोला था? पुर्तगालियों ने पहली कोच्चि में खोला था। उसके बाद आज का सातवां क्वेश्चन है, भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक कौन था? तो भारत आने वाला प्रथम जो डच नागरिक या यात्रिक था वो था कार्नेलियस डी हस्टमान। कार्नेलियस डी हस्टमान, या हस्टमान को हम लोग हाउटमैन भी कहते हैं। हस्टमान को क्या कहते हैं? हाउटमैन। हस्टमान को हाउटमैन भी कहता है। दोस्तों पहला जो डच यात्री था कार्नेलियस हाउटमैन या हस्टमान, वो भारत जब आया था वो आया था 1596 ईस्वी में। वो भी कहाँ आया था? भारत के पूर्वी तट पर पहुंचा था। उस समय उसका नाम था सुमित्रा। कहाँ पहुंचा था? पूर्वी तट पर। उसका नाम क्या था? सुमित्रा था। क्या था? सुमित्रा पहुंचा था। सुमित्रा। ठीक है दोस्तों, आज का अगला क्वेश्चन है कि प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना की गई थी, यानी कहाँ की गई थी? यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा मुसलीपट्टम। कहाँ हो जाएगा? मुस्लिमपट्टम हो जाएगा। यहाँ से पूछेगा कि पहली डच फैक्ट्री कब खोली गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1605 ईस्वी में खोली गई थी। अब दोस्तों यहाँ पे एक बात याद रखना है कि पुर्तगालियों ने पहली फैक्ट्री या कोठी जो है मुसलीपट्टम में खोली और दूसरी फैक्ट्री जो है पुलिकट में खोली, जहाँ पर उन्होंने क्या किया? स्वर्ण सिक्के को उस समय में पुलिकट में जहाँ दूसरी फैक्ट्री खोली थी, उस स्वर्ण सिक्के को हम लोग पैगोडा भी कहते हैं। उन्होंने पैगोडा ढाला वहाँ पे पुलिकट में और वहाँ से अपना शासन का समस्त गतिविधियों का केंद्र बनाया। क्या बनाया? केंद्र बनाया। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना दोस्तों 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को
हुआ था। कब हुआ था? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को हुआ था। अब दोस्तों याद रखना है कि 31 दिसंबर 1600 को ईस्वी को भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई थी, उस समय ब्रिटेन की रानी थी कौन? एलिजाबेथ, जिन्होंने आज्ञा दिया था कि अब भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की जाए। तो यहाँ से दोस्तों एक बात और याद रखना है कि ब्रिटिश इंडिया कंपनी की जब स्थापना हुई थी, उस समय वहाँ पे 217 भागीदार थे। भागीदार का मतलब होता है साझेदार। क्या होता है? साझेदार, यानी 217 लोग मिल के उस कंपनी की शुरुआत की थी। और उसका पहला जो गवर्नर था ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पहला गवर्नर था, उसका नाम था टॉमस स्मिथ। क्या नाम था? टॉमस स्मिथ। क्या नाम था? टॉमस स्मिथ था। तो याद रखना, यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन पूछता है कि भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 31 दिसंबर 1600 को हुआ था, उसमें कितने भागीदार थे? तो 217। और उसके पहले गवर्नर कौन थे? तो वो थे टॉमस स्मिथ। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर क्या था? तो जस्ट अभी बताएं कि ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर कौन था? टॉमस स्मिथ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो मुगल दरबार में जो आने वाला प्रथम अंग्रेज था, वो था कैप्टन हॉकिंस। कौन था? कैप्टन हॉकिंस। और वो कब आया था? तो 1609 ईस्वी में आया था। यहाँ से पूछता है किसके दरबार में आया था? तब इसका आंसर क्या हो जाएगा? जहांगीर के दरबार में आया था। और एक क्वेश्चन और पूछता है, यह किसके राजदूत के रूप में आया था? तो आया था जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में आया था। किसके राजदूत के रूप में आया था? जेम्स प्रथम के राजदूत बनकर आया था। याद रखना है, मुगल दरबार में आने वाले प्रथम अंग्रेज कौन थे? तो कैप्टन हॉकिंस। कब आए? तो 1609 ईस्वी में आए। किसके दरबार में आए? तो जहांगीर के दरबार में आए। किसके राजदूत के रूप में आए? तो जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेज की प्रथम व्यापारिक कोठी खुली थी। दोस्तों अंग्रेज की प्रथम व्यापारिक कोठी जो खुली थी, वो 1608 ईस्वी में खुली थी। कहाँ खुली थी? तो सूरत में खुली थी। यहाँ से दोस्तों याद रखना है कि अंग्रेज ने सबसे पहली बार सूरत में 1608 ईस्वी में व्यापारिक कोठी खोलने का प्रयास किया था। क्या किया था? प्रयास किया था। और इसकी जो पूर्वी तट पर जो फैक्ट्री थी सूरत में, वो खुला था मछलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में। तो पूछता है कि पूर्वी तट पर अंग्रेज का पहला फैक्ट्री कहाँ खुला था? तो मछलीपट्टनम में। कब खुला था? तो 1611 ईस्वी में। और पश्चिमी तट पर पूछेगा कि अंग्रेज ने प्रथम फैक्ट्री कहाँ खोली? तो सूरत में। कब खोली? तो 1613 ईस्वी में खोली। यानी कहने का मतलब है कि पूर्वी तट पर अगर पूछेगा तो मछलीपट्टनम में, और पश्चिमी तट पर पूछेगा तो सूरत में। पूर्वी तट पर पूछेगा कब खुला? तो 1611 में। और पश्चिमी तट पर पूछेगा कब खुला? तो 1613 में। अब पहली फैक्ट्री पूछेगा तो 1608 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कलकत्ता नगर की नींव किसने रखी थी? तो कलकत्ता नगर की नींव जो है जॉर्ज चारनॉक ने रखी थी। कौन रखी थी? जॉर्ज चारनॉक ने रखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? तो प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर था डुप्ले। कौन था दोस्तों? प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? डुप्ले। कौन था? डुप्ले था। प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? डुप्ले था। अंग्रेजी साम्राज्य का स्थापना या संस्थापक किसे माना जाता है? तो अंग्रेजी साम्राज्य का जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है, वो था लॉर्ड क्लाइव। क्या था? लॉर्ड क्लाइव था। अंग्रेजी साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? लॉर्ड क्लाइव था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ किस संधि के तहत? तो दोस्तों प्रथम कर्नाटक युद्ध का जो शुरुआत हुआ था, वो हुआ था 1746 में। और इसका जो समापन हुआ 1648 में। वो संधि का नाम था 1748 में। उस संधि का नाम था एला सपाल की संधि। कौन सा संधि था? एला सपाल की संधि द्वारा प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुई थी। और प्रथम कर्नाटक युद्ध जो था वो ऑस्ट्रेलिया का उत्तराधिकारी युद्ध से प्रभावित था। किसके युद्ध से? ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकारी युद्ध से प्रभावित था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि दूसरा कर्नाटक युद्ध जो 1749 में शुरू हुआ और 1754 तक चला।
1749 में शुरू हुआ और 1754 तक चला। तो पूछता है कि दूसरा कर्नाटक युद्ध जो है किस संधि के तहत समाप्त हुई। तो दूसरा कर्नाटक युद्ध जो है वो पौंडीचेरी की संधि के तहत समाप्त हुई। यहाँ से याद रखना है दोस्तों कि कर्नाटक का जो दूसरा युद्ध था उसमें फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की बुरी तरह पराजित हुआ। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले बुरी तरह पराजित हुआ और 1765 ईस्वी में पौंडीचेरी की संधि हुई थी। कब हुई थी? 1765 ईस्वी में पौंडीचेरी की संधि हुई थी। 1765 में पौंडीचेरी की संधि हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का कि तीसरा कर्नाटक युद्ध जो है जो 1756 से 1763 तक चला, तीसरा कर्नाटक युद्ध जो 1756 से 1763 तक चला वह किस संधि के तहत समाप्त हुआ। तो सबसे पहले जानेंगे तीसरा कर्नाटक युद्ध जो था वो उस समय जो सप्तवर्षीय युद्ध लड़ा गया था। कौन सा युद्ध? सप्तवर्षीय युद्ध 1756 से 63 तक चला था। इस युद्ध का ही अंश था कौन? कर्नाटक का तीसरा युद्ध। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कर्नाटक का तीसरा युद्ध है किस युद्ध से प्रभावित था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सप्तवर्षीय युद्ध। सप्तवर्षीय युद्ध क्या हो जाएगा? सप्तवर्षीय युद्ध। तो पूछेगा कि तीसरा कर्नाटक किस युद्ध से प्रभावित था। तो सप्तवर्षीय युद्ध। अब पूछेगा कि तीसरा कर्नाटक युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पेरिस के संधि से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आज का है कि बॉन्डीवास की लड़ाई में फ्रांसीसियों को बुरी तरह पराजित किसने किया। तो याद रखना है दोस्तों बॉन्डीवास का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 1760 में। कब हुआ था? 1760 ईस्वी में। बॉन्डीवास का जो युद्ध हुआ था कब हुआ था? 1760 में। और इसमें बॉन्डीवास के युद्ध में फ्रांसीसियों को जो बुरी तरह पराजित किया था वो अंग्रेज सेना था सर आयरकूट। कौन था? सर आयरकूट। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि बॉन्डीवास का युद्ध का नेतृत्व किसने किया था अंग्रेजी सेना। तो लिखेंगे सर आयरकूट। अब पूछेगा किससे परास्त हुआ था। अंग्रेजी सेना से परास्त हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आज का कि अंग्रेजों ने पौंडीचेरी को फ्रांसीसियों से कब छीना। अंग्रेजों ने पौंडीचेरी को फ्रांसीसियों से 1761 ईस्वी में छीना। कितना में छीना? 1761 ईस्वी में छीना। दोस्तों आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत आने वाले विदेशियों का सही क्रम क्या है। तो भारत आने वाले विदेशियों का जो सही क्रम है दोस्तों वो सबसे पहले आए थे पुर्तगाल, उसके बाद आए डच, उसके बाद आए अंग्रेजी, उसके बाद आए डेनिश, उसके बाद आए फ्रांसीसी। उसके बाद कौन आए? फ्रांसीसी। उसके बाद कौन आए? फ्रांसीसी। तो याद रखना है कि पूछेगा भारत आने वाले विदेशियों का क्रम। तो ऐसे याद रखेंगे पुर्तगाल, डच, अंग्रेजी और डेनिश, फ्रांसीसी। याद रखना है दोस्तों कि सबसे पहले जो व्यक्ति आया यानी पुर्तगाल जो सबसे पहले आया था 1498 ईस्वी में वो सबसे लास्ट में गया। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले विदेशी कौन थे। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पुर्तगाली हो जाएगा। कौन हो जाएगा? पुर्तगाली। सबसे पहले और सबसे लास्ट में। तो कहना का मतलब है कि सब पूछता है क्वेश्चन एग्जाम में कि सबसे पहले आने वाले विदेशी और सबसे लास्ट में जाने वाले विदेशी कौन थे। तो कौन हो जाएगा? पुर्तगाल हो जाएगा। कौन हो जाएगा? पुर्तगाल हो जाएगा। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्लासी का युद्ध जो हुआ था, प्लासी का युद्ध जो 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था वो किसके बीच हुआ था। तो प्लासी का युद्ध जो हुआ था 1758 में। तो यहाँ से दो क्वेश्चन बनता है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ। प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 23 जून 1757 ईस्वी को। प्लासी के युद्ध पूछेगा कब होगा तो 23 जून 1757 को। पूछेगा किसके बीच हुआ, किसके बीच हुआ, तब कहेंगे रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ। सिराजुद्दौला के बीच हुआ। तो प्लासी युद्ध किसके बीच हुआ? रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ। यहाँ से दोस्तों एक बात और याद रखना है कि सिराजुद्दौला का जो सेनापति था मीर जाफर, जिसके धोखा के कारण क्या हुआ? धोखा के कारण अंग्रेज सेना जीत गया और बाद में क्या हुआ? मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद। दोस्तों याद रखना है उस समय मुर्शिदाबाद का नाम था मुगदलपुर। क्या नाम था? मुर्शिदाबाद का नाम क्या था? मुगदलपुर था।
तो कहता है क्वेश्चन कि अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद यानी मुगदलपुर से मुंगेर स्थानांतरित करने वाला कौन था? तो वो था मीर कासिम। कौन था? मीर कासिम। याद रखना है कि अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद यानी मुगदलपुर स्थानांतरित करने वाला शासक कौन था? तो मीर कासिम था। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बक्सर की लड़ाई जो कि पूछता है यहाँ से क्वेश्चन कि बक्सर की लड़ाई कब हुआ? तो याद रखेंगे 1764 ईस्वी को। कब हुआ? 1764 को। तो बक्सर की लड़ाई कब हुआ दोस्तों? 1764। तो क्वेश्चन कहता है कि बक्सर की लड़ाई में अंग्रेज सेनापति कौन था? तो बक्सर की लड़ाई में जो अंग्रेज सेनापति था वो था हेक्टर मुनरो। कौन था? हेक्टर मुनरो। तो यहाँ से दो तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि पहला कि बक्सर का लड़ाई कब हुआ? तो 1764। दूसरा कि बक्सर की लड़ाई में अंग्रेज का नेतृत्व किसने किया? तो उसका आंसर हो जाएगा हेक्टर मुनरो। तो हमेशा दोस्तों एक क्वेश्चन के साथ साथ उससे जो रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है, उससे जो जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उसको याद रखना चाहिए, जो कि एग्जाम में बहुत ही यूजफुल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का है और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? तो टीपू सुल्तान की जो राजधानी थी वो थी श्रीरंगपट्टनम। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? श्रीरंगपट्टनम। अब टीपू सुल्तान के पिता का नाम था, टीपू सुल्तान के पिता का जो नाम था वो था हैदर अली। क्या नाम था? हैदर अली। अब एक बात याद रखना है कि हैदर अली मैसूर का जो शासक बना वो बना 1761 ईस्वी में। कब बना? 1761 ईस्वी में। अब टीपू सुल्तान का एक उपनाम है, वो उपनाम क्या है जानते हैं दोस्तों? वो नाम है शेर-ए मैसूर। क्या नाम है? शेर-ए मैसूर। और टीपू सुल्तान ने जो श्रीरंगपट्टनम में जो राजधानी ले गए थे वो कब ले गए थे पूछेगा? तो 1787 ईस्वी को। कब? 1787 ईस्वी को राजधानी कहाँ ले गए थे? श्रीरंगपट्टनम में। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर अवश्य कीजिएगा। एक लाइक ज़रूर बनता है दोस्तों, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अपना इस पर प्रतिक्रिया निश्चित रूप से दीजिए। हम जो दोस्तों आपके लिए जो कंटेंट लेकर आएंगे वो आपके सारे एग्ज़ाम में यूजफुल होंगे। चाहे एसएससी का एग्ज़ाम दीजिए, एसएससी जीडी का दीजिए, या रेलवे का दीजिए, एनटीपीसी का दीजिए, या जो भी आप जीके पर्सन का जो भी एग्ज़ाम होता है उसमें दीजिए। हम आपको चैलेंज करते हैं कि इससे बाहर और इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। और दोस्तों इस तरह से आप देखते रहिएगा तो न रटने की झंझट रहेगा, न भूलने की झंझट रहेगा। आज के लिए